भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को समाप्त हो रहा है। कोरोना महामारी से ठीक पहले यानी 20 जनवरी 2020 को कार्यभार संभालने वाले जगत प्रकाश नड्डा के कार्यकाल के दौरान भाजपा ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी को धत्ता बताते हुए दोबारा जीत हासिल की। नड्डा के नेतृत्व में पार्टी उन राज्यों में भी सरकार बनाने में कामयाब रही जहां उसे बहुमत भी हासिल नहीं हुआ था। लेकिन अपने टेन्योर के अंतिम मरहले में जेपी नड्डा को वो देखना पड़ा जिसे देखना शायद वो कभी भी गवारा न करते। उनकी पार्टी उनके नेतृत्व में उनके अपने ही गृह राज्य यानी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गई। क्या ये हार जेपी नड्डा की शानदार सियासी कैरियर को ग्रहण लगा सकती है? ये एक विचारोत्तेजक प्रश्न है। खैर, इस सवाल का उत्तर काफी हद तक अगले 20 दिन में मिल ही जाएगा। बहरहाल इस बात का विश्लेषण तो किया ही जा सकता है कि हिमाचल की हार किस हद तक नड्डा की निजी हार है। इसमें संदेह नहीं कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव अभियान की बागडोर स्वयं जेपी नड्डा ने संभाल रखी थी। वे न केवल चुनाव से पहले लगातार हिमाचल में बने रहे, बल्कि स्वयं दर्जनों रैलियों में उन्होंने प्रदेश की जनता को खिताब किया। अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी प्रेम कुमार धूमल को भी हाशिए पर धकेलने में वो कामयाब हुए, लेकिन एक करिश्मा वो नहीं कर पाए और ये करिश्मा था अपनी पार्टी को जीत दिलवाने का। यहाँ तक कि उनके अपने गृह जिले बिलासपुर में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। लेकिन क्या इतने इम्प्रेसिव रिकॉर्ड्स के बीच में हिमाचल प्रदेश जैसे 4 लोकसभा सीटों वाले राज्य में बुरा प्रदर्शन नड्डा के खिलाफ जाएगा? इसकी संभावना तो करीब करीब ना के बराबर है। जेपी नड्डा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी और विश्वास पात्र माना जाता है। 2019 से लेकर वर्तमान समय तक जेपी नड्डा के नेतृत्व में जिस प्रकार से बीजेपी के संगठन में कार्य हुआ है और बीजेपी जिस प्रकार से राज्यों में परचम लहराने में कामयाब रही है, उसे देखते हुए पार्टी उन्हें 2026 तक का एक्सटेंशन देकर दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कमान सौंप सकती है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल और पंजाब की बात छोड़ दें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। हालांकि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता ने एनडीए सरकार को चुना था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी से अलग कर लिया और लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर बिहार में गठबंधन सरकार बना डाली और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर बिहार में महागठबंधन की सरकार बना दी। गौरतलब है कि जेपी नड्डा ने पटना में कहा था कि आने वाले समय में देश से विपक्ष खत्म हो जाएगा और सिर्फ बीजेपी ही रहेगी। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव की बात कही थी, लेकिन इस पर देश की तमाम राजनीतिक दलों के भीतर अभी तक राय नहीं बन पाई है। आपको ये भी बता दें कि जेपी नड्डा को जातीय समीकरण बिठाने में भी महारत हासिल है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने जो रणनीति तैयार की है, उसके अनुसार 144 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने या तो कम मार्जिन से हार का मुंह देखा है या फिर उस सीट पर कभी जीत हासिल नहीं कर सकी है। लोकसभा की ऐसी 144 सीटों पर बीजेपी 2024 में अपना परचम लहराना चाहती है। इस लिहाज से भी जेपी नड्डा का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने रहना जरूरी हो जाता है।